दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी लिविंग विद रश्मि में। दोस्तों, आज मैं बजरंग बाण के बारे में अपना अनुभव आपसे साझा कर रही हूँ। बजरंग बाण हनुमान जी को जो कि अति प्रिय है। हनुमान जी के बजरंग बाण की महिमा तो आप सभी जानते ही होंगे, बहुत ही अपार महिमा है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ करते हैं उनके लिए यह अचूक बाण का कार्य करता है। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए बजरंग बाण का प्रयोग करने से कार्य अवश्य ही सिद्ध हो जाते हैं। जिनके कार्य नहीं बनते या बने हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, उन लोगों को भी रोजाना बजरंग बाण का पाठ अवश्य करना चाहिए। बजरंगबली प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं, इसलिए बजरंग बाण में मुख्य रूप से भगवान श्री राम की भी सौगंध दी गई है। ऐसी मान्यता है कि जब भी आप श्री राम का सौगंध लेंगे तो हनुमान जी आपकी मदद करने के लिए जरूर ही आएंगे। उपरोक्त बजरंग बाण में श्री राम की सौगंध इन निम्न पंक्तियों में दिलाई गई थी, जिससे भगवान को आपकी मनोकामना के लिए आना ही पड़ेगा। वो पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारी मर, इन्हें मारु तो ही शपथ राम की, राखों नाथ मर्याद नाम की। जनक श्रुता हरिदास कहावों, ताकि शपथ विलम न बलावों। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, पाए परों कर जोरी मनाई। बजरंग बाण का पाठ करने के लिए सबसे पहले आपको गणेश जी की आराधना करनी है। इसके बाद श्री राम और सीता जी का आपको ध्यान करना है। अब हनुमान जी का मनन करते हुए उनसे अपनी मनोकामना आपको पूरी करने की बात कहनी है। इसके बाद आपको बजरंग बाण के पाठ का संकल्प लेना है। बजरंग बाण पाठ के बाद श्री राम का कीर्तन करें, फिर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करने। बजरंग बाण जब आप पाठ आपका ख़त्म हो जाए तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना है। ये ज़रूरी है। बजरंग बाण पाठ के लिए सबसे पहले आपको सुबह उठकर निवृत्त होकर स्नान से हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करनी है। कुछ से बने आसन पर बैठकर बजरंग बाण का पाठ करें और पाठ से पहले आपको संकल्प लेना है। धूप दीप फूल चढ़ाते हुए हनुमान जी की आपको पूजा अर्चना करनी है। इसके बाद जितनी बार बजरंग बाण पाठ का आपने संकल्प लिया है उतनी बार आपको रुद्राक्ष की माला से पाठ करनी है, या फिर बिना माला के गिनती याद रखें तो भी आप जाप कर सकते हैं। बजरंग बाण पाठ के दौरान इस बात का आपको अच्छे से ख्याल रखना है कि आप सभी शब्दों का उच्चारण सही से कर रहे हों। इस दौरान हनुमान जी को प्रसाद के रूप में बेसन के लड्डू, चूरमा या मोतीचूर के लड्डू, आपको जैसे मौसमी फल कुछ भी आप उन्हें चढ़ा सकते हैं। बजरंग बाण के पाठ से आप बहुत सी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। विवाह में जैसे आने वाली आपकी बाधाएं दूर हो जाएंगी। ग्रह दोष की समाप्ति होती है इस पाठ को करने से। गंभीर बीमारियों से आपको निजात मिल जाएगा। आपके कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते चले जाएंगे। लेकिन आपको मंगलवार के दिन खास तौर से आपको इसकी पूजा अर्चना करनी है। वास्तु दोष आपके दूर होते हैं इसके पाठ से। मांगलिक दोष भी इस पाठ से आपके दूर हो जाते हैं। इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ करके आप किसी भी अन्य मुसीबत से निजात पा सकते हैं। साथ ही रात को सोने से पहले और ब्रह्म मुहूर्त में बजरंग बाण का पाठ करना फलदायी माना जाता है। कौन सी स्थितियों में आपको बजरंग बाण का पाठ नहीं करना है? बजरंगबली को शुभ फलदायी देवता मानते हैं। आप मनोकामना पूर्ण करने के लिए बजरंग बाण का पाठ तो जरूर कर ही सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी स्थितियां होती हैं जिसके अंतर्गत आपको इसका पाठ नहीं करना चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आपको बजरंग बाण का पाठ कभी नहीं करना है। बिना प्रयास के ही किसी कार्य को सिद्धि करने के लिए बजरंग बाण का पाठ ना करें। दैनिक जीवन में आने वाली सामान्य बाधा से मुक्ति पाने की स्थिति में आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, लेकिन किसी भी अनैतिक कार्य को सिद्ध करने या विवाद की स्थिति में विजय पाने के लिए इसका पाठ आपको नहीं करना है। हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में विशेष रूप से बजरंग बाण को खासा चमत्कारी और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यह माना जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप किसी भी निरर्थक कार्य के लिए बजरंग बाण का पाठ करने के लिए आप बैठ जाएं और उसका लाभ प्राप्त कर लें। बजरंग बाण का पाठ विशेष रूप से हम आपको मंगलवार और शनिवार के दिन ही इसका पाठ शुरू किया जाना
चाहिए। किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ अगर आप कर रहे हैं तो कम से कम 41 दिनों तक इसका पाठ जरूर करें। इस चीज़ का आपको संकल्प लेना है 41 दिनों तक। अगर आप संकल्प लें तो उसे आप पूरा जरूर करें, तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। बजरंग बाण पाठ के दौरान सभी नियमों का आपको पालन अच्छे से करना है। इसके दौरान आपको लाल रंग के कपड़े पहनने हैं और जितना हो सके आपको पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन जरूर से जरूर करना है। जितने दिन भी आप बजरंग बाण का पाठ का संकल्प लें उस दौरान आपको किसी भी प्रकार के मांसाहार या नशा का सेवन नहीं करना है। दोस्तों, बजरंग बाण का पाठ कर आप निश्चित रूप से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर आप सच्चे हृदय से भगवान का यह पूजा पाठ आप करते हैं तो आपकी निश्चित ही मनोकामना पूरी होगी और आपके सभी कार्य अवश्य ही बन जाएंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।